चल रहा था कि दुनिया को और जिंदगी को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को समझना होगा। हम दुनिया को तो समझने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं समझते। हमें दुनिया की बुराइयां दिखती हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई नहीं दिखती। हम दुनिया के लिए कह सकते हैं कि दुनिया कैसी है, आज विज्ञान क्या कर रहा है, आज विज्ञान चंद्रमा पर पहुंच गया, ये सब हमें ज्ञान है, लेकिन मैं स्वयं कहां पहुंचा हूं इसका कोई पता नहीं। विज्ञान चंद्रमा पर पहुंच गया, हम तो भीलवाड़ा में हैं। भीलवाड़ा में ही क्यों, कई लोग तो अपने कॉलोनी में ही हैं, और प्राय और कोई कॉलोनी में तो छोड़ो, कई लोग तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। और अति तो जब हो जाती है कोई व्यक्ति घर में, तो क्या वो अपने आप से भी बाहर निकले ही नहीं, वही उसे अपने आप से मतलब है, घर से भी कोई मतलब नहीं। कई लोग ऐसे होते अपने घर से मतलब रखते हैं, कॉलोनी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन कॉलोनी के सुख और दुख में कभी काम नहीं आते, कभी नहीं आते। रहते कॉलोनी में हैं, लेकिन न उनको कोई खबर नहीं है कि कॉलोनी में क्या सुख, क्या दुखी, कौन रोते सो रहा है, कौन हंसते उठ रहा है, मतलब ही नहीं रखते, कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सोचो कि हमारा अपना जीवन का, हमने अपने खुद का कितना विकास कर पाया। एक कॉलोनी के काम भी नहीं आ सके तुम, एक कॉलोनी को भी नहीं समझ सके तुम, एक कॉलोनी में भी तुम इज्जत नहीं कमा सके। जिस व्यक्ति को घर के लोग ही नहीं पहचानते हो, जिस व्यक्ति को उनके रिश्तेदार ही नहीं पहचानते हो, और जिस व्यक्ति को कॉलोनी वाले ही नहीं पहचानते हो, समझ लेना उसकी जिंदगी बिल्कुल कुछ भी नहीं, जीरो है। वो अपने आप को समझ, दुनिया पहुंच जाए विज्ञान में, कितने लोग हैं जिसको सारी दुनिया जानने लगी है, लेकिन तुम वो बदनसीब हो जो तुम्हें कॉलोनी वाले भी नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी जिनको कॉलोनी वाले भी नहीं जानते हो। सुभाष नगर में भी निकल आएंगे अध्यक्ष जी, एक आध दो तो निकलेगा जिसको कहो महाराज जी मैं पूछो ये आपके सुभाष नगर कॉलोनी का कह रहा है। महाराज जी मैंने तो कभी देखा नहीं। कैसे पहचान, आहा क्या चीजें हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। क्यों बनाए जाते हैं मंदिर, क्यों की जाती हैं अभिषेक पूजाएं, क्यों ये सारे कार्य। अनेक आध्यात्मिक कारणों में एक कारण ये भी है कि तुम्हें कम से कम कॉलोनी के लोग तो जान सकें। सामूहिक जब कार्यक्रम होते हैं उनमें यदि हम बार बार उपस्थित होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, पानड़ी में शामिल होंगे, तो लोग हमें जान जाते हैं। अरे महाराज जी हमारी कॉलोनी का ही है, हमेशा दान देता है, अभिषेक को आता है। कई ऑफिसर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई शक्ति जान नहीं पाते, वहां 10-10 साल रह जाते, क्योंकि वो कभी समाज के बीच में जाते ही नहीं। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, मास्टर, मजिस्ट्रेट, सब, जो सबसे पहले जाकर के वो जिस दिन पहुंचते हैं उसी दिन मंदिर पूछते हैं, उसी दिन जाके मंदिर पूछते, मंदिर कहाँ है, और तुरंत पूछते हैं धोती दुपट्टा कहाँ है, नहाने का स्थान। बस लोग पूछ जाते भाई साहब आपको मैंने कभी देखा नहीं। बोले मैं आज ही यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की है और अब मैं प्रतिदिन अभिषेक करने आऊंगा।
एक दिन में सारी समाज जान गई कि हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट आए हैं। आपके शरौली के जो पारस जी है ना, वो ऐसे ही हैं। वो जाते ही उन्हें हर पूरी जैन समाज बच्चा बच्चा जानने लग जाता है 2-3 दिन में ही। और 2-3 दिन में ही जान जाते, ये कौन है, कौन है। सब कहते अरे साहब तो मालूम नहीं, इनके ट्रांसफर होके आया है, मजिस्ट्रेट है, मुझे सब बच्चा जाने। ये है विकास, ये है अपना खुद का विकास कि एक दिन में पूरी कॉलोनी जान गई है। बंधु, कम से कम कैसे तुम्हारी जिंदगी, कॉलोनी से लोग ही नहीं जान पा रहे तुम्हें कि तुम कोई हो, क्योंकि तुमने कभी कॉलोनी के काम ही नहीं आए। कॉलोनी में तुमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया लोग तुम्हें जान जाए। इसी राजस्थान की एक घटना है। एक व्यक्ति कम से कम 20 साल से उस नगर में रहता था। वो एक दिन किसी दोस्त के साथ दर्शन करने आया मेरे, जैनी था। तो मुझे सोचा, उसने कहा मैं फलाने नगर में रहता हूं। तो मैंने कही वहां मंदिर कितने हैं? बोले महाराज जी नगर में मंदिर भी हैं ये मुझे मालूम नहीं, और 20 साल से रह रहा। नगर में मंदिर भी है, जैन मंदिर, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने कि कितने दिन से रह रहे? बोले हाँ, मैं कभी समाज के बीच में मंदिर गया ही नहीं। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कि ऐसे जैनी भी हैं जो 20 साल में ये भी मालूम नहीं कि यहां मंदिर भी कोई स्थान है, क्योंकि वो आउट एरिया में रहते थे, बड़े आदमी थे। मंदिर का मालूम नहीं कि मंदिर है कि नहीं। बोलो, आज गुरु ने भगवान का पता पूछा, गुरु ने तुम्हारे भगवान का पता पूछा। जो भगवान का ही पता नहीं बता पाए, कल के दिन कोई विपत्ति आएगी तो भगवान भी उसका पता नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या ढूंढोगे तुम भगवान? कहां तुम? भगवान का ही पता नहीं है। अरे एक छोटे से बालक को सिखाया जाता है, सबसे पहले जैसे गोदी से उतरने लगता है तो आप पापा का नाम याद करा देते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कहीं गुम जाए तो पुलिस सबसे पूछेगी भाई तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, ये बता देते। और नहीं समझ में आता है तो उसकी जेब में एक पर्ची डाल देते जिससे पता चल जाए। कम से कम तू पिता का नाम तो बता सके। इसी प्रकार ये मंदिर बनाए जाते हैं महानुभाव। कम से कम तुम इतना तो बता सको कि मेरी कॉलोनी में मंदिर है और वो नेमिनाथ भगवान का है। कोई पूछे कि कितने बड़े भगवान हैं, उनका अभिषेक कब होता है, उनकी क्या महिमा है, सुना है महाराज जी ने उसकी महिमा गाई है? कुछ नहीं, बस समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार में है। तुम जहां रहते हो वहां भी अपनी पहचान नहीं बना पाई, और जिसकी छाया में रहते हो उसको भी नहीं पहचान पाए। बेटा होकर पिता को नहीं पहचान पाया, कॉलोनी में रहकर अपने देवता को नहीं पहचान पाया, देवता की महिमा नहीं पहचान पाया, गुरु देवता की महिमा गा के चले गए और तुम्हें पता नहीं। महानुभाव, मेरा कहना है हर बालक से कम इतना तो विकास कर ही लो कि तुम्हें अपने घर के सब लोगों का पता मालूम हो, नेचर मालूम हो, स्वभाव मालूम। कम से कम घर के किसके व्यक्ति का कैसा नेचर है, और किसी के काम आओ या नहीं आओ, जो कम से कम तुम्हारा एक खून है बल्दियत से, उसके काम तो आ जाना है, खून के काम तो आ जाना। बहुत अच्छा लगा। हम धीरूभाई अंबानी के दोनों लड़कों को हमेशा बुरा कहते थे। जब से धीरूभाई अंबानी बने
मरे हैं। जो उन्होंने तकरार की तो दोनों लड़े, तब मैंने उन दोनों को हमेशा प्रवचन में निगेटिव में प्रस्तुत किया। हमेशा मैं बुराई करता था, काय का धन दौलत, काय का धन दौलत, धन दौलत छोड़ के नहीं जाते तो दोनों लड़ते तो नहीं। लेकिन अब मैंने उनका बुराई में नाम लेना बंद कर दिया। जब इतने दुश्मन थे, एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार थे, एक दूसरे पे कोर्ट केस करने को तैयार थे, आप सबको मालूम उनकी कहानी। लेकिन जब एक भाई को जेल जाने की नौबत आई, दूसरे भाई ने सब दुश्मनी भूल करके 450 करोड़ का लोन भर करके भाई को बचा लिया। यह है भारत देश। होगी दुश्मनी, रही थी दुश्मनी, लड़े थे कभी, आज भाई जेल जा रहा है। मुकेश बाबू ने ये काम ऐसा किया है, कितने भी धन दौलत पाले थे लेकिन वो इज्जत नहीं पा पाते जो इज्जत आज मुकेश बाबू साधु की दृष्टियों में उठ गए। सुनकर दंग रह गया। मुकेश ने, और वो भी 2-4 करोड़ नहीं, 400-500 करोड़ मात्र इसलिए दिए, उसको कुछ आंच आने वाली नहीं थी। आने वाली किसको थी? अनिल को, भाई को। वो जाता जेल, लेकिन नहीं, भाई भाई की तरफ झुक गया, दहल गया। हमने ये बात रामायण में सुनी थी, ये रामायण में मैंने सुनी थी। जब रावण का मरण हुआ तब विभीषण लक्ष्मण रावण की दाह संस्कार में जाने लगे। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यहां अर्थी में जा रहे हो ना, विभीषण से दूर रहना, विभीषण से दूर रहना। जामवंत हनुमान से बता दिया, विभीषण से सावधान रखना, लक्ष्मण को दूर रखना, बीच में रहना। और लक्ष्मण और विभीषण तो घुल मिल गए थे। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण एकदम स्तब्ध हुआ, बोले भैया आज आप विभीषण पर संदेह कर रहे हैं, जब विभीषण ने आपके साथ सब कुछ किया, अपने भाई को भी मरवा डाला, अब कर रहे। उस दिन संदेह नहीं किया जिस दिन पहली दिन आया था, जब मैंने कहा था भैया दुश्मन का भाई है, इसको जल्दी शरण मत दो, तो उस दिन तो आप विश्वास में थे। उस दिन तो आप इतना विश्वास कि मेरी उपेक्षा कर करके उसको गले लगा लिया। और आज जब उसने विश्वास का प्रमाण पत्र दे दिया, आप कह रहे हो कि लक्ष्मण विभीषण से दूर रहना, सावधान। रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण उस समय वो भाई से अपमानित होके आया था, भाई से अपमानित होके आया था। और अपमानित व्यक्ति विश्वास का पात्र होता है। इस समय वो भाई की अर्थी में जा रहा है, उसका खून उसके लिए आंदोलित कर सकता है, भाई की डेड बॉडी देखकर भड़क सकता है। और उसने भाई को सदा सिंहासन पर देखा है, बड़ा भाई है, और अब भाई को देख करके उसके परिणाम बिगड़ सकते हैं। मेरे भाई की ये दशा किसने की? लहू लुहान देख करके, क्योंकि चक्र रत्न से हुआ था ना, गर्दन अलग कट गई, सीने में लगा था। लहू लुहान देख करके विभीषण को भाई भाई की तरफ जाग जाएगा, और लक्ष्मण ने मारा है, तुरंत धोखे से लक्ष्मण का बाहर कर देगा। ये विभीषण की गलती नहीं, ये खून की गलती है। हो सकता है विभीषण को अपने भाई के लिए जाग जाए। ये वाच मैंने रामायण में जब पढ़े थे, तब मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी कभी हो जाएगा। जिस विभीषण ने रावण को मरवाया, छोड़ के गया, विभीषण को इतना क्रोध आ जाए कि लक्ष्मण को मार सकता है। होगा भाई, रामचंद्र जी ने कहा है, उनका सोच, बड़ों का सोच बड़ा होता है। यही बात एक महाभारत में आई है, ठीक यही बात महाभारत में आई। जब कौरव मारे गए,
पांडव जीते तो धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र उनके चाचा ही तो कहलाने पांडवों के। धृतराष्ट्र से मिलने गए तो धृतराष्ट्र ने कहा, तुम लोगों को अब मैं गले लगाना चाहता हूं कि तुम लोग हमारे भाई के बेटे हो। धर्मराज को गले लगा लिया, अर्जुन को गले लगा लिया। भीम को गले लगाने की बात आई तो कन्हैया जी कहते हैं, भीम पीछे आ जाओ। बोले ताश्री बुला रहे हैं, ताश्री चाचा बुला रहे हैं गले लगाने के लिए। अर्जुन कृष्ण जी कहते हैं, नहीं भीम पीछे आ जाओ। वैष्णव दर्शन के यहाँ धृतराष्ट्र अंधे थे ना, बोले भीम गले मत लगना। भीम कहता है कि कृष्ण जी आप क्या कह रहे हैं, हमारे भैया को देखो कितने प्यार से गले लगाया, कितनी शाबाशी दी, और कहा धर्मराज अब राजगद्दी संभालो। अर्जुन को लगा लिया, मुझे क्यों वो गड़बड़ कर रहे हो आप। बोले भीम, उनको मालूम है कि दुर्योधन को किसने मारा है, खून जाग सकता है, बापगिरी जाग सकती है, नहीं जाने दिया। धर्मराज कहते भीम तुम क्यों नहीं आ रहे। तो कन्हैया जी चुप। तो धर्मराज कहते कन्हैया जी आप हमारे वंश में हमारे कुटुंबी व्यवहार को निभाना नहीं दे रहे हो। हमारे घर के बुजुर्ग हैं ये, हमारे हैं, जो कुछ हुआ तो हुआ, कम से कम अब तो गले लगा रहे। कृष्ण कहते नहीं। भीम का हाथ पकड़ लिया और वहां एक भीम का बना हुआ पुतला रखा था। उस पुतले को, ये यथार्थ घटना है, टीवी में तुम्हें जो भी दिखाया, और पुतले को भेज दिया। धर्मराज तो अंधे थे और उनको जब पता चला यही भीम है मेरे बेटे का हत्यारा, अभी तक उनको क्रोध भाव नहीं था। जैसे ही भीम का नाम सुना उसको क्रोध जाग गया और उसको पकड़ करके, गर्दन पकड़ करके इतने जोर से उसको दबाया कि पुतला टूट गया। कृष्ण जी मुस्कुरा गए और सभी ने कहा ये बात। धृतराज को जब पता चला तो हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे भीम नाम सुनते ही क्रोध आ गया, यही है मेरे वंश का नाशक, इसी ने मारा है मेरे 100 पुत्रों को, इसी ने मारा है मेरे दुर्योधन को। जाग गया। जागने का भाव नहीं था, लेकिन खून खून की तरफ जाग जाता है। ये दोनों बातें चौथे काल की हैं, हजारों सालों की। समझ में कम आती थी, लेकिन अच्छी तरह समझ में आ गई उस दिन जब मुकेश बाबू ने अनिल बाबू के लिए जेल जाने से पैसा दे करके बचाया। तब वो सब बातें सही थी। भाई भाई का नहीं होगा तो कहते ना, दोस्ती करो भाई से चाहे बैरी क्यों ना हो। भाई भाई ही होगा, कभी ना कभी घूंटा टूटता है तो पेट की तरफ टूटता है, मुड़ता है। इसलिए मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, तुम किसी के काम आओ या नहीं आओ, लेकिन कम से कम अपने खून के काम आना। अपना खून तुम्हारा कोई कह सके, हाँ आखिर भाई तो मेरे ही है। अब उन्होंने 500 करोड़ रुपया नहीं दिए मुकेश भाई को। 500 करोड़ में क्या फर्क पड़ता है। जो 250 करोड़ का प्लेन अपनी पत्नी के जन्मदिन पे गिफ्ट में दे सकता है, 250 करोड़ का प्लेन दिया गिफ्ट में, तो 500 करोड़ भाई को दे दिए तो कोई सवाल उसका नहीं है। 1 रुपया भी सही, लेकिन ये तो दिखा दिया आखिर भाई तो भाई। सारे जगत को इससे शिक्षा लेना चाहिए। कितनी भी तुम्हारी भाईचारों में दुश्मनी हो जाए, कितनी भी दोनों की महिलाओं में दुश्मनी हो जाए, लेकिन जब भाई की आंख में आंसू आवे तो भाई की जेब का रूमाल निकल करके उसके आंसू पहुंचना चाहिए। भाई की आंख का आंसू पहुंचने के लिए तुम्हारा रूमाल निकलना चाहिए और कहना चाहिए ये आंसू नहीं, इसको मत बहाओ जब तक मैं जिंदा हूं। महानुभाव, कितनी भी मुकेश और अनिल जैसी दुश्मनी तुम्हारे भाइयों में नहीं है,
इतने लड़ाई झगड़ा तुम में नहीं हुए, इतनी कसाएं तुम में नहीं हुई, इतनी कसाई के बावजूद भी वो कसाई भूल गए। मुकेश ने दे दिया और अनिल ने ले लिया। कभी भाई देवे तो संकोच मत करना, भाई के सामने अहंकार मत करना। मर जाऊंगा लेकिन भाई से तो नहीं लूंगा। अनिल के अंदर भी कसाई होती तो कहते मैं जेल चला जाऊं, फांसी पे चढ़ जाऊं, लेकिन नहीं मान हुआ। कितना भी तुम्हारा अपमान हुआ हो, भाई से सहयोग लेने में कभी संकोच नहीं करना, भाई के सामने कभी नाक बड़ी नहीं करना, भाई के सामने कभी अहंकार नहीं करना, भाई से याचना करने में कभी संकोच नहीं करना, भाई के सामने भीख मांगने में भी कोई संकोच नहीं करना। कितना भी दुश्मन हो, सबसे पहले सहायता मांगने के लिए भाई के दरवाजे जाना, मत करना मान। बहुत सारे लोग कसाई ऐसे होते हैं, भीख मांग लूंगा लेकिन भाई के पास तो नहीं जाऊंगा। और मेरा कहना है कि कुछ भी हो, भाई के सामने याचना करने में कभी शर्म, और दूसरों से मेरा कहना है कितना भी कसाय हो, भाई का सहयोग किए बिना नहीं रहना। एक रोटी भी है और भाई भूखा बैठा है, तुम्हें पता चल जाए तो अपनी थाली की आधी रोटी भाई के पास लेके चले जाना, चले जाना। बोले आज भाई हमारी कसाय जब तक थी जब उसके पास भी था और मेरे पास भी था, आज मेरे पास है उसके पास नहीं है, वो मेरे दरवाजे नहीं आएगा, मैं आधी रोटी लेकर के भाई के पास जाऊंगा। भाई ये भाई की रोटी है और भाई की रोटी पर भाई का अधिकार है, लो खाओ, आधी मैं और आधी तुम। ऐसा भाईचारा यदि तुम्हारा है तो मैं तुम्हें लड़ने की छूट देता हूं। खूब लड़ना, खूब भिड़ना। भाई भाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? भाई भाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बचपन से ही नीति है। सबसे पहले बच्चे झगड़ा कहां करते हैं? घर में ही करते। भाई भाई से लड़ते, भाई बहन लड़ते। जो तुम्हारे दो बच्चे हैं ना, सबसे पहले लड़ना वो दोनों ही सीखते हैं, दोनों ही करते हैं बॉक्सिंग दोनों ही एक दूसरे को चोटियां लेते हैं, एक दूसरे को। और है निभाव, प्रकृति ने दिया। लड़ना सीखना है तो भाई से सीखना। मेरा लड़ने के लिए कोई मनाही नहीं, खूब भाई से लड़ो, जम के लड़ना, दो चार निपटा भी देना। हाँ, मार ही देते, मरते पिटते ही। भाई भाई नहीं पिटते बचपन में, क्या मार देते, वो रोता हुआ जाता है। हमारे अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में भी भाई भाइयों की झगड़ा की चर्चा की। अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में दोनों लड़ बैठे, दोनों भाइयों या बहन थे। कंगन और मुकुट उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी ने दिया, पिताजी ने दिया, और बस दोनों जो न झगड़ा हो गया। उसने उसका मुकुट तोड़ दिया, उसने उसका कंगन तोड़ दिया, दोनों ने तोड़ दिया, किसी दूसरे नहीं। अब दोनों कहते हैं मैं अभी हाल दादा से कहता हूं, इसने हमारा कंगन तोड़ दिया, दादाजी तुझे पीटेंगे। बोले तूने मेरा मुकुट तोड़ दिया। दोनों पहुंच गए राजवार्तिक के अंदर। दोनों पहुंच करके दादाजी दादाजी इसने मेरा कंगन तोड़ दिया, दादाजी इसने मेरा मुकुट तोड़ दिया। दादाजी ने दोनों ही से कुछ नहीं कहा। बोले कोई बात नहीं बेटा, क्या बात हो गई? अब दोनों कहते दादाजी ने तो बड़े उससे दिया था और इन्होंने कुछ नहीं कहा। दादाजी आप उसको डांटो ना। बोले नहीं, कोई बात नहीं, टूट गया, कल फिर बनवा दूंगा। अब बच्चे पूछते दादाजी आपने डांटा क्यों नहीं? बोले बच्चों की लड़ाई हमें पहले ही मालूम था, लड़ोगे। और बच्चों की लड़ाई में कभी ज्यादा नुकसान नहीं होता, बड़ों की लड़ाई में नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े लड़ पड़े तो वे तोड़ते ही नहीं, तोड़ के उसको फेंक। बच्चों को तो तोड़ने में आनंद आ गया, फेंकते फेंकते कुछ नहीं। बोले बच्चों की लड़ाई में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मात बनवाई गई है, सोना तो ज्यों का त्यों है। उन्होंने उदाहरण दिया है शाश्वत अविनाशी आत्मा के ऊपर कि ये पर्यायें सब मिटती हैं, टूटती हैं, लेकिन आत्मा सोने के समान
टूटा हुआ मुकुट और साबुत मुकुट में सोने की कीमत में क्या अंतर है? कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। तो बच्चों की लड़ाई में इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम भाई भाई लड़ना, भाई बहन लड़ना, तुम्हारे लड़ने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। क्या करोगे? ये मकान तुम ले लोगे, वो तो उसको दे दोगे। चीज घर की घर में लो, धन दौलत पर लो। नहीं ये दुकान मैं लूंगा, ये दुकान मैं लूंगा। कई बार मेरे पास भी केस आ जाते, मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की दुकान है या इसके पास है या इसके पास, घर का माल घर में है, क्या फर्क पड़ गया? घर का माल घर में है, दुश्मन के पास नहीं गया। कोई ज्यादा नुकसान नहीं लड़ाई में। बस जो मैं आज कह रहा हूं, जब भाई भूखा बैठे तुम रोटी मत खा लेना, आधी रोटी लेकर उसके पास पहुंच जाना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, उस समय के लिए दे रहा हूं जब भाई पे विपदा पड़ जाए। आपको मालूम, महाभारत में जब दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया, किरातों, अर्जुन भीम ने समाचार दिया धर्मराज को। मजा आ गया भैया। बोले उस दुष्ट को, दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया। धर्मराज कहते क्या बात है अर्जुन, उसने दुर्योधन को बंदी नहीं बनाया, कुरुवंश के राजकुमार को बंदी बनाया। जाओ। भीम कहता दुर्योधन को बचाने जाऊं, आपका दिमाग खराब हो गया, बल्कि कहो तो निपटा के आ जाऊं। धर्मराज कहते नहीं, हमारी दुश्मनी दुर्योधन से है, कुरुवंश की गद्दी से नहीं है। और आप सबको मालूम है, धर्मराज ने दुर्योधन को किरातों से छुड़ाने के लिए अर्जुन और भीम को बोला, नहीं जाओ, मेरा भाई है, ये लड़ाई हमारी घर घर की है, और घर घर की लड़ाई कहीं पड़ोसी लाभ ना उठा ले। किरात की मजाल हो गई मेरे राजकुमार को, हमारे घर की लड़ाई है, घर के हमारा बंटवारा है, घर में हम कितनी लड़ें, लेकिन पड़ोसी को आंख नहीं उठाने देंगे। और धर्मराज ने अर्जुन और भीम को बैठ करके दुर्योधन को बरी कराया। कैसा था चौथा काल? इतने झगड़ालू, इतने हिंसालू, खून की नदियां बहाने वाले, खून की नदियां बहाने वाले, एक दूसरे के प्राण लेने वाले, लेकिन प्रेम भी कितना था कि दुश्मन ने भाई को बंदी बना लिया तो भी उसको छुड़ाने चले गए। ये था चौथा काल, ये था चौथा काल। नहीं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर हो रहा। आप कितने ही आपसी में लड़ना, पड़ोसी जब आंख उठाए तो ललकार देना, सावधान, उसको अकेला मत समझना, मैं भाई। भाई तुम्हारी राजनीति में भी होता है। आजकल कांग्रेस में बड़ी उठापटक चल रही है, तो दूसरी पार्टी व्यंग करते हैं, तो कांग्रेस, ये हमारे घर की लड़ाई है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। ये हम अपने घर में परीक्षण कर रहे हैं, हम घर में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी को मेरे घर में बोलने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लगता है, यही जवाब तो चाहिए मुझे। अभी पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा, कांग्रेस में एक दूसरे को आरोप दे रहे थे ना, तुम्हारे कारण हारे हैं, वो कह रहे तुम्हारे कारण हारे हैं। तो एक दूसरी पार्टी वाले ने कहा अब आया मजा, कांग्रेस में महाभारत हो रहा है। तो कांग्रेस के दोनों नेताओं ने मिलकर जवाब दिया, सावधान, तुम्हारे लिए मैं आज भी एक हूं, ये तो हमारे घर घर की लड़ाई है। सांप में भी एक गुण होता है, सांप कभी लड़ रहे हो, नीति देखना, और सांप जब लड़ते हैं उनकी लड़ाई जब ही बंद होती जब उनमें से एक मर जाता है, एक मर जाता है नियम से। उन्होंने लड़ाई शुरू की है तो एक मरेगा और या एक भागेगा, समझौता उनमें होता नहीं। या तो एक को भागना पड़ेगा या एक को मरना पड़ेगा, ये नीति है। बहुत बार सांपों की लड़ाई देखी। एक बार नैनागिर में सांपों की लड़ाई हुई, 11 बजे से लड़ाई शुरू हुई,
4 बजे तक चली, आखिर एक मर गया, तब वो लड़ाई छूटी। पर एक गुण सांप के अंदर होता है, जो आज अपना प्रसंग छिड़ गया, एक गुण होता है, यदि कोई तीसरा व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए तो दोनों मिलकर के उसको मारते हैं। नियम है, जिस समय सांप लड़ रहे हो उस समय आप कभी भी बीच में मत जाना, अन्यथा वे दोनों एक होकर के और उस पर वार करेंगे और वे दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम आपसी में कितने भी लड़ रहे हों, लेकिन तुम एक दूसरे को छोड़ोगे तो हम दोनों मिलकर मारेंगे। और वे दोनों दौड़ते, दोनों एक हो जाएंगे और दोनों एक साथ तुम्हारे लिए मार डाल काटेंगे, और ऐसा बुरा काटेंगे दोनों मिलकर के, और फिर लड़ने बैठ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए वो नहीं, वो कहता है मेरे जात भाई को आप नहीं मार सकते। सांप को सबसे बड़ा गुण सांप को है कि सांप अपने जात भाई को मरते नहीं देख सकता, बदला लेता है। एक सांप को मारा और दूसरा सांप ने देख लिया, वो बदला लेगा, बदला लेगा। यदि उसने देख लिया है तो वो अपने जात भाई को तीसरे से मरते नहीं देख पाता, ये गुण है। तो क्या आप लोग सांप से गए भी थे? आप लोगों से मैं यही कह रहा हूं, अरे कितने ही लड़ो तुम, लेकिन जब भाई के ऊपर संकट आए तो उसके साथ खड़े हो जाओ। तो कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि हमारे भक्त कम से कम सांप के समान तो हैं, कम से कम दुर्योधन के पांडवों के समान तो हैं। कम से कम कह तो सकूंगा कि नहीं, भाई भाई के लिए काम आता है, बहुत बड़ी। लेकिन कितने लोग यहाँ दुनिया में हैं जो विज्ञान कहाँ पहुंच गया, जो बात मैं कह रहा था, विज्ञान कहाँ पहुंच गया तो बात कह रहा था, तुम तो अपने भाई के पास भी नहीं पहुंच पाए, अपने खून के पास भी नहीं पहुंच पाए। खून बहता रहा, तुम देखते रहे, अपने खून को भी समेटने का भाव नहीं आया। समझ लेना आपका पतन हो चुका। अब दुनिया में भगवान भी तुम्हारा कहाँ साथ नहीं देगा। जो व्यक्ति अपने संकट में भाई का साथ नहीं दे सकता, उसका साथ ना भगवान देगा, ना गुरु देगा, ना ही प्रकृति देगी, ना नमोकार मन देगा, ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं देगी। मर जाना चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि तुम अपने भाई के काम नहीं आए। जो भाई के काम नहीं आ सकता, दुनिया का कोई शक्ति उसके भी काम नहीं आ सकती। इसलिए आज इतने सारे प्रसंग, पता नहीं कहाँ किस कोने में मटेरियल पड़ा था ये। अब एक बात छिड़ती फिर तो मेरे पास एक के बाद एक आ जाते। पढ़ा था मैंने, आज तुम्हारे लिए दे दिया। और मुकेश भाई अम्बानी का आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके बिल्कुल हमें वो शास्त्रों की बातें सब ताजी हो गई। शाबाश रे मुकेश, मैंने आज तक जो तेरी बुराई की वो सारी बुराई को समाप्त करके आज प्रशंसा करके तुझे आशीर्वाद देता हूं। भाई हो तो ऐसे हो, भाई हो तो ऐसे हो। और अनिल को भी आशीर्वाद कि उसने कसाय नहीं बांध के, भाई ने दिया, पैर छूकर ले लिया। फिर लड़ बैठेंगे, लड़ना तो कोई चिंता नहीं, अब तो कोई चिंता ही नहीं लड़ते रहेंगे, बच्चों का खेल है। 2 मिनट में मिल जाते हैं और 2 मिनट में लड़ जाते। बच्चों का रोना फोना नहीं मानते हम लोग, ऐसे भयंकर रोता है कि अब तो ये, और जैसी चॉकलेट हाथ पे दे दो ना, इतने जल्दी फास्ट कोई मुस्कुरा नहीं सकता। अपन लोग रोने के बाद हंसने की बात कहो तो 2-4 मिनट लग जाए, और बच्चा 1 सेकंड, पता नहीं क्या उसका बटन है, 1 सेकंड में चुप होता है। इतना फास्ट उसकी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो सही में रो भी नहीं रहा था, वो तो अपनी वस्तु चाहिए थी, मिल गया। अपन को भी ऐसे ही करना चाहिए। और यदि थोड़े से बड़े आदमी बनना है तो हर व्यक्ति से मेरा कहना है, तुम अपने आप को समझो। ये कॉलोनी का एड्रेस है, रिश्तेदारी, अभी पहले रिश्तेदारी में ले ले। तुम अपने आप को समझो, रिश्तेदारी में अपने रिश्तेदारों के काम जरूर आना। किसके लिए कमाया है?
किसके लिए ताकत है? यदि कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, दूर का भी, जरूर उस पर संकट आए, महानुभाव लग जाना उस पर। भगवान का और आशीर्वाद तुम्हें कैसे फलेगा उसकी विधि बता रहा हूं। भगवान का आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद, ये नमोकार मंत्र किनको सिद्ध होता है? मैं एक ही बात पूछूंगा, कर्म एक ही बात पूछता है, नमोकार मंत्र एक ही बात पूछेगा। तुम कभी अपनों के काम आए क्या, रिश्तेदारों के? एक उदाहरण दो, जब कह सको कि मेरे रिश्तेदार पर ये संकट आया था, उस संकट में मैं भूल करके, अपने दुख भूल करके मैंने उसकी सहायता की। मरने के पहले एक कार्य करके जरूर मरना। पहला कार्य तो क्या करके मरना? मरने के पहले, मंदिर आने के पहले, गुरु आने के पहले, नमोकार मंत्र पढ़ने के पहले, पूजा करने के पहले अपनी जिंदगी में एक बार ये कहना, कभी क्या तुम भाई के काम आए हो? अपने खून के काम आए हो क्या? अपने चाचा के काम आए हो क्या? अपने कुटुंब के काम आए हो? जिसमें सुआ सूतक लगता है उनको कुटुंब बोलते हैं। जिंदगी में कभी इनके काम आए हो? कभी बताओ, उदाहरण नोट करो अपनी डायरी में कि हाँ, मैंने एक बार, हमारे दोनों में बहुत दुश्मनी थी, लेकिन संकट आने पर मैंने उनकी सहायता की थी, या उसने मेरी सहायता की थी। दूसरा, रिश्तेदारों का, अपनी रिश्तेदारी में नोट करो। तीसरा नंबर है अपनी जाति में। जिस जाति में तुमने धर्म लिया है, पूज्यवर जयसेन जिनसेन स्वामी महापुराण में, जिस जाति में तुमने धर्म जन्म लिया है, क्या उस जाति के किसी व्यक्ति पर संकट आया, तुम कभी काम आए? जाति के व्यक्ति बीमार पड़ा है, तुम्हारे पास पैसा है और घूमने जा रहे हो, मत जाना घूमने। नहीं, मैं घूमने का प्रस्ताव कैंसिल करता हूं। जो मैंने 2 लाख रुपया खर्च के लिए रखे हैं, मेरे एक जात भाई के ऊपर संकट आया है, बीमार है, मैं उसकी दवाई कराऊं। जाओ महानुभाव। तुमने यदि अपनी जात में कभी काम आए हो, अपने तन से, अपने धन से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी काया से, किसी भी तरफ से तुम अपने जात भाई, तो जाओ, 100 भवों तक तुम उसी जाति में जन्मोगे जिस जाति के तुम काम आए। यदि जैन जाति में जन्म लेना है तो कुछ धन कमाया करो, हैं? अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए ही नहीं, जाति के लिए कमाया करो। कुछ संकल्प कर लो कि मैं 100 रुपया कमाऊंगा, 1 रुपया मैं अपनी जाति के लिए कमाऊंगा। 1 रुपया जाति के लिए कमाऊंगा। मेरी जाति में कोई भूखा नहीं सोएगा, मेरी जाति में कोई बिना दवाई के नहीं मरेगा, मेरी जाति में कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। नात 1% का 1 रुपया कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 1 रुपया रख दो। किस लिए रखा? मैंने अपनी जाति के लिए। जिस जाति पर मैंने जन्म लिया है, इस जाति का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। एक नियम ले लो, उस जाति का बच्चा कोई बिना पढ़े लिखे नहीं रहेगा। हमने 1 रुपया बचा के रखा है। अकेले नहीं पढ़ाएंगे, हम 10 लोग मिल जाओ कि भाई फलाना व्यक्ति अपना बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है बेटा, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि फीस उसके पास है नहीं, पढ़ नहीं पा रहा है और अच्छे नंबर हैं और अपनी जाति का है। महानुभाव, 10 लोग मिल जाओ, 20 लोग मिल जाओ, उठा लो उसको गोदी में, उठा लो, उठा लो। मेरी जाति में कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। ये जातिपना निभा दो। दुर्भाग्य के साथ, खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये स्वभाव जैनियों में खत्म हो रहा है, अन्य जातियों में है, सिंधियों में है,
सही बोल रहा हूं ना? है ना? सिंधियों में अपने में है काम है थोड़ा ज्यादा है उनके। बताते हैं कि लोग अब जो सुनते हैं, और मैं ये गुण जैनियों में देखना चाहता हूं। मेरी एक तमन्ना है, मैं खूब तुम्हारे लिए क्या नहीं करता ये बता दो। तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करता, और खास तौर से के लिए भीलवाड़ा के लिए मैंने क्या नहीं किया, और क्या नहीं कर रहा हूं, और क्या नहीं करूंगा, ये भी पक्का है। लेकिन मेरी एक ही तमन्ना है कि भीलवाड़ा का जैन इतना समृद्ध, खूब खूब फलो फूलो। मैं आशीर्वाद देता हूं। पहला साधु है जो भक्तों को कहता खूब धन दौलत, अमीर बनो रे, खूब दिन दूना रात चौगना बढ़े। मेरा भावना है, बस मेरी एक बात मान लेना, कभी भी कैसी परिस्थिति आ जाए अपने जात भाई के काम आ जाना। सुभाष जी हाथ उठा रहे, सबको ऐसे ही। मैं मानव पे भी जा रहा हूं। अभी पहले घर से चला था ना, थोड़ा बड़ा आदमी बनाता था। सबसे छोटा किसके काम आवे, इतना तो बस, इससे नीचे नहीं उतारना मुझे। तुम कितना भी कमा लेना, उस भाई को मैंने आशीर्वाद दे दिया। जिस भाई ने यह संकल्प किया है, गुरुदेव मैं नियम लेता हूं, मैं अपने भाई और कुटुंब पर जब संकट आएगा, मैं आंसू पहुंचने के लिए सदा उसके तैयार रहूंगा। पहला नंबर। गच्ची नंबर 33 नंबर। यदि तुमने ये नियम ले लिया कि महाराज और तो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन आपका एक नियम लेता हूं, सदा मैं अपने भाई के काम आऊंगा, सदा मैं अपने खून के काम आऊंगा। हमारे खून पर जब संकट आएगा, मैं अपना खून दे दूंगा। क्या कहा? जब मेरे खून पर संकट आएगा, मैं अपना खून दे दूंगा। उसकी आंख की जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी आंख दे दूंगा। उसको किडनी की जरूरत पड़ेगी, मैं किडनी दे दूंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा कुटुंबी है। और मेरी जिंदगी की जरूरत पड़ेगी तो मैं जिंदगी भी दे दूंगा।